प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले मैं आपको उन मुख्य टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, परिचित करवाता हूँ जो आज हमें इस लेक्चर में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में परिभाषित किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परमाणु जो है वो और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम स्टडी यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद जो परमाणु के अंदर जो कण है वो किस तरह से व्यवस्थित है, इस चीज को समझने के लिए कई परमाणु के मॉडल बनाए गए। जो जिन जिन साइंटिस्ट ने मॉडल बनाए गए उसी के आधार पर इन मॉडल का नाम दिया गया है। जैसे टॉमसन या थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और तीसरा है बोर का परमाणु मॉडल। तो ये मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक मॉडल और भी आता है, क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल, लेकिन ये हम आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी 9th क्लास में इसका कोई काम नहीं है। तो इसके अलावा जो है परमाणु मॉडल के बाद हम छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से परमाणु संरचना है, संयोजकता है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान क्रमांक, समस्थानिक और संभारिक। अब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान क्रमांक के आधार पर हमारे कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर में बनते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। और साथ के साथ इन हर एक टॉपिक पे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकलते हैं हम मोस्टली उनको भी कवर करेंगे। और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि मैंने नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जो है बच्चों की डिमांड के आधार पर मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट भी क्रिएट किया है, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए सबसे पहले मैं आपको परमाणु की परिभाषा रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी तत्व का वो छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण मौजूद हो, क्या हो, रासायनिक गुण मौजूद हो, कि किसी तत्व का, ये क्या है, तत्व है, किसी भी तत्व का वो छोटे से छोटा कण जिसमें इस तत्व के सभी रासायनिक गुण मौजूद हो, वो कण जो है क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं हम एटम। अब एटम शब्द का अर्थ क्या है, इसके लिए आपको TOM, टॉम शब्द का अर्थ समझना होगा। टॉम का अर्थ होता है विभाजित करना। टॉम का अर्थ क्या है, विभाजित करना। और आपको पता है कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके आगे अगर हम ए लगा देते हैं तो उसका विपरीत अर्थक बन जाता है। तो एटम का अर्थ विभाजित करने से उल्टा होता है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। ठीक, क्योंकि एटम का जो सबसे पहले नाम लिया था वो डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में जो है इसका जिक्र किया गया था। और डाल्टन साइंटिस्ट जो है इसको अविभाज्य कण मानते थे। ठीक, और एटम नाम जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था डेमोक्रिट्स। क्या नाम था, डेमोक्रिट्स। अब देखिए कि डेमोक्रिट्स ये कहते हैं कि जब भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के परमाणु बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तब क्या बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। ठीक, तो अब देखिए कि हमने अभी तक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ही पढ़ा और उसमें एटम को क्या माना, अविभाज्य माना, परमाणु को क्या माना, अविभाज्य माना। लेकिन बहुत सारे प्रयोग ऐसे हुए जिनसे ये सिद्ध हुआ कि परमाणु जो है वो और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। इनमें से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम खुद भी कर सकते हैं कि ऐसे कागज के छोटे छोटे पीस ले लीजिए और फिर एक स्केल लेकर के अपने बालों पर रब कीजिए। जैसे मैं अभी यहाँ रब कर लेता हूँ और रब करने के बाद जैसे मैं इस कागज के छोटे छोटे पीस के पास जब इनको लेके आऊंगा तो देखिए इस तरह से इसके साथ चिपक जाते हैं। ठीक, तो आखिर ये कागज के पीस जो है इसके साथ क्यों चिपक गए हैं, सोचने वाली बात है।
कि कागज के पीस इस स्केल के ऊपर इसलिए चिपक गए हैं क्योंकि इस स्केल पर क्या आ जाता है, रब करने से, रगड़ने से क्या आ गया, आवेश आ गया। ठीक, आवेश किस वजह से आएगा, कुछ आवेशित कणों की वजह से तो आएगा, लेकिन हमने देखा था कि परमाणु जो है वो तो अनावेशित कण है, उस पर तो कोई टोटल आवेश है ही नहीं, तो फिर ये आवेश कहां से आ गया। तो यहां से हम ये सोचने के लिए मजबूर हुए कि जो परमाणु है वो अविभाज्य नहीं है, उसमें और भी छोटे छोटे कण हैं। ठीक, और बाद में जो अध्ययन हुए उसके आधार पर साइंटिस्टों ने बहुत सारे जो है लगभग 32 से भी ज्यादा जो है कण अभी तक परमाणु के अंदर खोज दिए हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 कणों की ही स्टडी 9th क्लास में करते हैं। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके अलावा अगर आप और भी ज्यादा स्टडी इसकी करना चाहते हैं तो मैंने नोट्स में एक विकिपीडिया का लिंक दे रखा, वहां से जाकर के इनकी स्टडी कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो सन 1897 में एक जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे, जे थॉमसन, इन्होंने की थी। ये वास्तव में कैथोड किरणों पर का अध्ययन कर रहे थे। इसका अध्ययन कर रहे थे, कैथोड किरणों का, एक विशेष प्रकार की किरण होती है। कैथोड किरणों का अध्ययन करते समय इन्होंने देखा कि ये ऋण आवेशित कणों की बनी है, ऋण आवेशित कणों की मिलकर के बनी होती है। और ये कैथोड किरणें जिन ऋण आवेशित कणों की मिलकर बनी होती है उनको जे थॉमसन ने एक विशेष नाम दिया, और वो नाम था क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन। तो बाद में जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसका द्रव्यमान भी मापा गया। और इलेक्ट्रॉन पर हम अगर आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसको और भी ज्यादा सही लिखें तो 1.602 गुणा 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसका 1837वां हिस्से के बराबर है लगभग, कि इसका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1837वें भाग के 1/1837वें भाग के बराबर होता है। तो देखिए, जो अभी तक मैंने आपको समझाया वो सारा आपको नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीन से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आगे प्रोटॉन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एनोड किरणें या जिनको कैनाल किरणें भी कह देते हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि ये किस तरह से पैदा की गई। ये साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने जो है इन किरणों को जो है इस तरह से पैदा किया कि यहाँ पर ये ग्लास यानी एक शीशे की ट्यूब ली, इसमें 2 धातु की प्लेटें जो इस तरह से सेट है, जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव और दूसरे के साथ बैटरी का नेगेटिव जोड़ दिया गया। जो बैटरी का नेगेटिव के साथ जो प्लेट जुड़ती है उसको हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड प्लेट। और जो इधर पॉजिटिव के साथ जो जुड़ती है उसको बोलते हैं एनोड
तो इस लाइट को क्या बोलते हैं, हम एनोड बोलते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर बहुत ही कम दाब और हाई वोल्टेज, क्या कंडीशन थी, कम दाब और उच्च विभव, यानी बहुत ज्यादा विभव का अगर हमने इसमें यहाँ पर अप्लाई किया तो यहाँ विद्युत धारा गुजरने पर क्या हुआ कि एनोड की तरफ से, यानी एनोड के ऊपर से नहीं, यहाँ इन दोनों के बीच में किसी स्पेस से जो है कुछ अदृश्य किरणें पैदा हुई। अब किरणें अदृश्य पैदा हुई तो दिखाई कैसे दी भाई। अब देखिए कैथोड के अंदर कुछ सुराख है, उनमें से निकल करके आगे पहुंची और आगे हमने कुछ ऐसे मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड वगैरह की कोटिंग की हुई थी, यहाँ पर उसका लेप किया हुआ था, जिससे टकराए तो यहाँ पर जो है कुछ चमक पैदा हुई। और चमक पैदा होने से हमें पता लगा कि इस साइड से कोई किरणें आ रही है और इन किरणों को हमने क्या नाम दिया, एनोड किरणें नाम दिया। अब देखिए कि अध्ययनों से पता लगा कि ये जो एनोड किरणें हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई होती है और ये कण जो है धन आवेशित कण होते हैं। और यदि हम इस नलिका के अंदर हाइड्रोजन गैस लेकर के हम एनोड किरणों की स्टडी करें तो जो कण हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की, कि अगर हम प्रोटॉन के गुणों का अध्ययन करें तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर होता है, परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इस पर जो आवेश होता है, आवेश 1.602 गुणा 10⁻⁻19 प्लस का आवेश होता है इस पर। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर इतना ही धन आवेश होता है। और इसके द्रव्यमान की अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक, तो आपने इसका द्रव्यमान भी याद रखना है। ठीक, तो प्रोटॉन के बारे में मुख्य मुख्य बातें जो मैंने समझाई है वो आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यह हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये गोल्डस्टीन ने की थी। किसके द्वारा की थी, एनोड किरणों का अध्ययन करके, या जिसको हम कैनाल किरणें भी कह देते हैं उनका अध्ययन करके। ठीक, और ये प्रोटॉन जो है एक धन आवेशित कण होता है और इस पर आवेश की मात्रा जो है 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होती है। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जो लगभग हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुणा अधिक होता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक, चैडविक ने क्या किया कि कुछ हल्के तत्व लिए उन्होंने, जैसे लिथियम या बोरोन आदि, और इन पर जो है अल्फा कण जो इन्होंने स्ट्राइक की, अल्फा कण जो है इनकी बौछार करनी शुरू कर दी, जिसके कारण एक ऐसा कण पैदा हुआ जिस पर आवेश तो कोई था ही नहीं, यानी आवेश रहित था, उदासीन कण था ही। ठीक, और उसका जो द्रव्यमान था वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। ठीक, यानी इस प्रयोग से एक नया कण जो है उसकी खोज हुई जिस पर कोई आवेश नहीं था और जिसका द्रव्यमान किसके बराबर था, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था।
यानी इसका जो द्रव्यमान है वो 1.675 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम था, और प्रोटॉन का 1.672 गुणा 10⁻⁻27, यानी लगभग इनका हम बराबर ही मान के चलते हैं। ठीक, और वैसे एग्जैक्टली कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक ही होता है। तो अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में एक बार फिर से पढ़े तो न्यूट्रॉन की खोज जो सन 1932 में चैडविक ने की थी। ठीक, और न्यूट्रॉन जो है एक उदासीन कण है। कैसा कण है कि उदासीन कण है, और इसका द्रव्यमान जो है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखिए कि मैंने यहाँ आपको परमाणु में के जो 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसके अलावा कुछ अन्य परमाणु कण भी इसमें होते हैं जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो तो यहाँ पर एक मैंने लिंक दे रखा है, इस पर जाकर के आप जो है पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैनाल किरणें क्या होती है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कैनाल किरणें जो है, इस पर जो है ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, एक विशेष गैस डिस्चार्ज नलिका में जो है विद्युत गुजारने पर एनोड से या एनोड की तरफ से जो है कुछ धनावेशित किरणें निकली, जो छिद्र में कैथोड से गुजरकर डिस्चार्ज नलिका के दूसरे सिरे से जा टकराई। और ये जो किरणें वो क्या है, एनोड किरणें या कैनाल किरणें हैं। ठीक, और ये जो कैनाल किरणें हैं धनावेशित किरणें होती हैं। ठीक, और इसमें आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है, यानी जिस गैस में से गुजर जाएगी उस गैस के आयन बना देगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है। ठीक, और इसमें भेदन क्षमता कम होती है, यानी किसी के अंदर से पार करना जो है इसके लिए मुश्किल होता है। और इसके अलावा कैनाल किरणों का चित्र बना करके मैंने आपको समझाया ही था। तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन है तो इस पर क्या कोई आवेश होगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना नेगेटिव आवेश होता है, और प्रोटॉन पर इतना ही धन आवेश होता है। ठीक, अगर किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इतना ही उस पर नेगेटिव, इतना ही पॉजिटिव, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इस पर कोई आवेश नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको जो थॉमसन के मॉडल के बारे में बताऊंगा, और इसमें जो है क्या क्या जो है पॉजिटिविटी रही, क्या क्या इसकी सफलताएं रही, और क्या क्या इसमें कमियां रही, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर इनकी कमियों को दूर किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां रह गई, उनको बोर ने दूर किया। तो ये सब अध्ययन जो हम अगले आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।